तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है फीमेल लीड उठ जाती है। बेचारा लुइस, उसके मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकल रहा होता है। तीनों हैरानी से फीमेल लीड को देख रहे होते हैं। इनसे पीछे अनजान फीमेल लीड बोलते हैं, आप सभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अब तक तो दोपहर का भोजन का समय हो गया होता है। फीमेल हैरानी से मन में सोचती है, रुको जरा, वैसे मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ? मुझे तो ट्रेनिंग रूम में होना चाहिए था। तभी पिता उसे गले लगा देते हैं। मन में सोचते हैं कि मुझे लगा कि मैंने तुम्हें फिर से एक बार और खो दिया है। फीमेल हैरानी से होती है। लुइस तो रोने लगता है। पूरा परिवार फिर से साथ में होता है। अब हमें चौथे फीमेल लेट को दिखाया जाता है, जो सोचता है कि अब तक तो वहाँ उठ गई होगी। एक साल पहले जब वह गहरी नींद में सो गई थी, तब दुगाने ने प्रकाश अपना वापस पा लिया था। लेकिन रोमन साम्राज्य किसी मूर्त भूमि से कम नहीं लग रहा था। अब धीरे धीरे वह ठीक हो रहा है। जैसे ही यह लड़की जागी, उसी दिन मुझे महसूस हुआ कि सब कुछ ठीक हो रहा है। भले ही दुकानें ने अपना प्रकाश खो दिया है, लेकिन जीवन का प्रकाश अभी भी जीवित है। वहाँ कोई और नहीं बल्कि फीमेल लीड होती है। खैर, इस मेन लीड का नाम आर्कबिशप विल्सन होता है। वह फिर टेम्पल वापस लौट जाता है। वह मन में सोचता है कि दुकानें के बदले अपना प्रकाश रोमन साम्राज्य पर बनाए रखना। अब फीमेल लीड को दिखाया जाता है। वह लुइस से बड़े अफेक्शन लेवल को देख के हैरान होती है। तभी वह इवान का अफेक्शन लेवल देखती है, जो बिल्कुल भी बड़ा नहीं होता है। वह मन में सोचती है, क्या झगड़ा करने से उसका अफेक्शन लेवल बढ़ता है? फिर मेली मुंह में खाना सवाते हुए पूछती है, तो आप कह रहे थे कि मैं कुछ देर पहले मर चुकी थी। पिता बोलते हैं कि नहीं, लेकिन आर्कबिशप ने यही कहा था। फीमेली बोलती है, शायद उन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। देखिए, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। इवान ने खुद जाकर सभी जगह पे घुसपैठिए की खोज की थी, लेकिन उसका कोई भी निशान नहीं मिला। वैसे भी मेरे पिता और दो भाइयों के साथ होने से मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है? मुझे क्या ही हो सकता है जिससे पिता को शांति मिलती है। अब फीमेली मन में सोचती है कि पता नहीं वो आदमी कौन था। वह ट्रेनिंग रूम में आया और मुझे स्थायी रूप से कोमा में भेज दिया। ऐसा नहीं लगता कि वह किसी प्रकार से मुझे मारना चाहता था। तभी पिता बोलते हैं कि मैं जल्दी तुम्हारी जागने की घोषणा करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसे टेम्पल से यानी कि मंदिर से हमेशा के लिए नहीं छुपा सकता हूँ। फिलहाल मैंने यह साबित कर दिया है कि तुम्हारा दुगाने से कोई भी संबंध नहीं है। फीमेल देखती है कि सभी गंभीर होते हैं। तभी वह खुशी से खाना खवाते हुए पूछते हैं, तो फिर क्या अब मैं बाहर जा सकूंगी? पिता बोलते हैं कि हाँ, यह सही है। कुछ समय बाद में जब मैं एक छोटा सा भोज आयोजन करूँगा, उसके बाद तुम बाहर जा सकोगी। तब तक के लिए तुम थोड़ा सा रुक जाओ। वह खुश होती है, आखिरकार अब वह मेन लीग को ढूंढने के लिए बाहर जा पाएगी। तभी वह मन में सोचती है कि कहीं वो व्यक्ति जिसका डिवाइन पावर की मदद से मेरी मदद की थी, वह एक नया मेन लीड तो नहीं है। वह पिता से एक सवाल पूछती है, पिताजी, क्या आप किसी मंदिर के पुजारी के साथ डेट पर जा सकते हैं? यह सुनकर लुइस के गले में पानी अटक जाता है। वहीं इवान के हाथ से खाना गिर जाता है और पिता तो अलग ही सदमे में होते हैं। फीमेल कुछ भी समझ में नहीं आता है। पिता गुस्से से अपना ओरा बाहर निकालने लगते हैं। वहीं लुइस इवान पे थोड़े से गुस्से में आ जाते हैं। तभी सिस्टर बताता है कि लुइस का शायद से और इवान का 2 से अफेक्शन लेवल गिर गया है, जिससे फीमेल मन चिल्लाती है, लेकिन क्यों, मैंने किया क्या है? अब बारिश में एक कमरे का सीन दिखाया जाता है। आर्कबिशप बर्गर किंग के मिलने के लिए आया होता है। कि सीता धमकी देता है कि अगर तुमने यहाँ आने का अच्छा कारण नहीं बताया तो याद रखना। आर्कबिशप बर्गर बताता है कि रूनेट और ओरेकल की भविष्यवाणी का हाउस क्लेमेंट की बेटी के साथ कोई संबंध है। किंग गुस्से में बोलता है, लेकिन मैंने अनाथालय के सभी वर्षों की जन्मतिथि देखी थी। वह मेरे राज्य अभिषेक के बाद की है, जबकि तुम यहाँ कह रहे हो कि तुम्हें उसकी असली जन्मतिथि और समय नहीं पता है। वह डर के बताता है कि नहीं, मैंने उस दिन स्पष्ट रूप से देखा था। तब चिल्ड्रंस डे के दिन जब मैं एक सामान्य पुरुष था, तब मैंने उस बच्ची को देखा था। उसके अंदर से एक अलग ही ओरा निकल रहा था। अब हमें सोची रोइला को दिखाया जाता है, जो कहीं जा रही थी। आर्कबिशप बताता है कि उस दिन रुकाटेन ने अपना प्रकाश खो दिया था जब वह बच्चा था। उसी दिन हाउस क्लेमेंट ने उसे गोद ले लिया था। आर्कबिशप मन में सोचता है कि मैंने यह बात इसलिए अब तक छुपा के रखी थी क्योंकि वह हाउस क्लेमेंट से मेरी कोई भी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन अब मैं बेइज्जती का बदला जरूर लूँगा। अब क्योंकि किंग को अपना नकली सूर्योदय छुपाना था और टेम्पल को दुकान का प्रकाश चाहिए था, इसलिए दोनों अपना हाथ मिला लेते हैं। यह रोमन साम्राज्य में पहली बार हुआ था, क्योंकि दोनों में हमेशा एक दूसरे के साथ खिलाफ रहे थे। फिर हाउस क्लेमेंट का सीन दिखाया जाता है। फीमेल गुस्से में होती है। मेरी उसे चिंता न करने को कहती है। फीमेल बोलती है, लेकिन मुझे बाहर जाना नहीं देना, यह कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। फिर रोते हुए बोलती है, हर कोई मेरे जैसा क्यों नहीं है?
अब दिखाया जाता है कि जब फीमेल लीड ने वह सवाल पूछा था तो लुइस का 4 से माइनस हो गया था और वहीं इवान का 2 से कम हो जाता है। पिता अलग ही गुस्से में थे। वह रोइला को बाहर जाने से मना कर देते हैं। पिता बोलते हैं कि मैं तो भूल ही गया था, तुमने अपनी याददाश्त खो दी है। इवान बोलता है कि लगता है कि तुम्हारा मानसिक संतुलन सच में हिल गया है। लुइस बोलता है कि पिताजी यह अच्छा विचार है, लीला बहुत नासमझ है। लुइस चिल्ला के उससे बोलता है कि इस छोटी सी उम्र में तुम अपने मन में इतने अनुचित विचार कैसे ला सकती हो। फीमेल चिल्ला के बोलती है, मैंने यह सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि मुझे नहीं पता था। पिता और दोनों भाई एक साथ बोलते हैं, लेकिन आप कुछ और भी सवाल तो पूछ सकते थे, उनमें से आपने यही सवाल क्यों पूछा। फीमेल तकिए को नोचते हुए सोचती है कि आखिर अब मैं मेन लीड को कैसे ढूंढूंगी। मेन लीड लाइक, मुझे जल्दी से आके मिलो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब अगले दिन लुइस फीमेल लीड को ट्रेनिंग करवा रहा था। वहाँ उसे ठीक से तलवार पकड़ना और कंधे सीधे रखने की सलाह देता है। लुइस सोचता है कि वह पहले से थोड़ी मजबूत हो गई है। उसी वक्त दिखाया जाता है कि वहाँ ट्रेनिंग कर रहे तीनों लोग फीमेल लीड की तारीफें करने लगते हैं। वह तीनों फीमेल लीड के फैन बन जाते हैं। उससे लुइस को गुस्सा आ रहा होता है। फीमेल लीड का ध्यान भटकने पर वह उस पर गुस्सा करता है, जिससे पीछे खड़े तीनों लोग उसे ठेंगा दिखाने लगते हैं। जिससे गुस्सा होकर लुइस उन पर चिल्लाता है कि सभी लोग वापस अपनी प्रशिक्षण पर जाओ, वरना मैं तुम्हें खुद निजी ट्रेनिंग दूंगा। जिससे तीनों डर जाते हैं। तभी लुइस देखता है कि फीमेल लीड नीचे गिरने वाली है। लुइस उसे बचाने दौड़ता है, लेकिन फीमेल लीड तो अपना एक नया पोस्ट ट्राई मार रही थी। वह सोचती है कि मेरे स्टेट बनने की वजह से अब मैं यह भी कर सकती हूँ। तभी वह लुइस से पूछती है, क्या हुआ। लुइस बेचारा जिसका पोपट हो गया होता है, वह अपने मुंह पे हाथ रख के कहता है, कुछ भी नहीं। वह मन में सोचता है कि रोइला हमेशा से ऐसी ही थी, शायद मैं गलत था, वह बहुत अच्छी है। तभी लुइस का अफेक्शन लेवल बढ़ जाता है। वह उसे खाने आने के लिए बुलाता है। फीमेल लीड भी खुशी से उसके पीछे चली जाती है। अब रात को अपने कमरे में वह अब तक जिन भी मेल लीड से मिली है उन सभी के बारी बारी से याद करती है। वह मेज टावर की ड्राइंग बनाती है। सोचती है कि शायद मुझे ड्राइंग क्लास भी लेनी चाहिए। इन दिनों में मैं लुमन साम्राज्य की ज़मीन की जानकारी ले रही हूँ। लुमाने ट्रीज, रोने का जंगल, चिंदेले का खदान और हिलने झील। फिर परेशान होते हुए बोलती है, सचमुच लुमन साम्राज्य बहुत बड़ा है, यहाँ कैद होते हुए भला मैं मेन लीड को कैसे ढूंढ पाऊंगी। वह सोचती है कि उसे ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे अपना यह जीवन व्यर्थ मानना नहीं है। तभी नॉक की आवाज़ आती है। काई उससे मिलने के लिए आया होता है। वह उसके चेहरे के ऐसे भाव का कारण पूछता है। फीमेल सीधी हुई थी, क्योंकि उसने इतना स्थिर अफेक्शन लेवल कभी भी नहीं देखा था। वह इवान से भी ज़्यादा सख्त व्यक्ति था। तभी काई की नज़र उसके हाथ पे पड़ती है। वह उसका हाथ पकड़ के बोलता है, लगता है कि आज का प्रशिक्षण काफ़ी ज़्यादा कठोर था। फीमेल अपना हाथ सुझा के बोलती है, मैंने तुमसे मना किया था ना, बिना इजाज़त के सुनना बंद। फिर वहाँ एक लंबा चौड़ा भाषण देती है कि मुझे नहीं लगता कि आप तलवारबाजी के बारे में कुछ भी जानते हैं। यह सब ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, इसमें डर होना ही चाहिए, और मैं बस मुश्किल से कठोरपन को पैदा कर सकती हूँ। क्या आपको नहीं जानते हैं कि मानव शरीर जितना अधिक काम करेगा उतना ही अधिक वह मजबूत होता जाएगा। काई पूछता है, यह किसने कहा। फीमेल मन में चिल्ला के कहती है, यूट्यूब ने 21वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ आविष्कार, उसने मुझे बताया। काई बोलता है कि चलो जाने दो, देखो मैं तुम्हारे लिए बाहर से कुछ उपहार लाया हूँ, यह तुम्हें पसंद आएगा। फीमेल बोलती है, तुम काफ़ी माहिर खिलाड़ी हो, मैं तुम्हें सावधान रहने की सलाह देती हूँ, क्योंकि अगर तुम इतनी दयालुता से पेश आओगे तो किसी महिला को गलतफहमी हो सकती है। वैसे क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम महिलाओं को रुलाते नहीं फिरते हो। खैर, कैंडी देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। तभी काई उसका हाथ पकड़ लेता है। वह बोलता है कि तुम अच्छे से जानती हो, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके प्रति दयालु हूँ। फीमेल मन में सोचती है, तुम बोल तो रहे हो, लेकिन तुम्हारा अफेक्शन लेवल कुछ और ही दिखा रहा है। काई उसे सभी कैंडी खा लेने को बोलता है। तभी फीमेल कहती है, हाँ खा लूँगी, रुको ज़रा कैंडी। काई, तुमने कहा कि यह तुम बाजार से खरीद के लाए हो, है ना? आप अपनी जादू की मदद से कितनी दूर तक जा सकते हैं। यह देख के काई डर जाता है। अब काई उसे लेके दीवार कूद के बाहर आ जाता है। फीमेल काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वहीं काई पकड़े जाने की वजह से डर रहा होता है, लेकिन फीमेल को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो घोड़े को देख के काफ़ी हैरान होती है। काई उसकी मदद से बाहर जाने वाला था। फीमेल बोलती है, लेकिन मुझे लगा कि तुम मुझे हवा में उड़ा के ले जाओगे। काई उससे गुस्से से बोलता है कि पहले ही मैं एक बात तुम्हें बता चुका हूँ कि केवल उस जादूगर ही हवा में उड़ सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं तुम्हें वापस कमरे में सो लाऊं? फीमेल मना कर देती है। फिर काई उसे घोड़े पे बैठा देता है।
वह डर जाती है। काई जब घोड़ा भगाते हैं तो उसकी शिकें निकल जाती है, लेकिन खूबसूरत आसमान को देख के उसके खो जाती है। अब दोनों बाजार पहुंच जाते हैं। फीमेली घोड़े से उतर के भागने लगती है। काय उसे रोक देता है। फीमेली इसका कारण पूछती है। काय बताता है कि भले ही वह मेरे साथ घूम रही है, लेकिन मुझे तुम्हारे पिता से डर लगता है। फीमेली बोली, ओ तुम चिंतित हो कि कहीं हम पकड़े ना जाए। काय उसके रोक को कस के बांध देता है, जिसे फीमेली की शिकें निकल जाती है। काय उसे अपनी पहचान छुपाई रखने की सलाह देता है। वह मान जाती है। अब दोनों बाजार में घूम रहे होते हैं। फीमेल वहाँ की अलग अलग चीज़ों को देख रही होती है, तभी उसे एक प्रतीक दिखता है। उसे याद आता है कि इसाबेला ने बताया था कि यह प्रतीक टेम्पल का है। पहले उसके पास बहुत शक्ति थी, लेकिन अभी वह कमज़ोर हो गई है। हालांकि साम्राज्य की स्थापना के बाद अभी भी कुछ लोग सम्राट से नफरत करते हैं। अब फीमेली नोबल यहाँ क्यों नहीं है, इसका कारण काय से पूछती है। काय बताता है कि अभी उनका सोने का समय है। फीमेली बोलते तब तो उन्होंने रात के शानदार नज़ारे को नहीं देख पाएंगे। तभी वो वहाँ से भागते हुए बोलती है, मैं चारों ओर घूमने जा रही हूँ। काय उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह फीमेल लीड उसे शहर के दरवाजे के पास इंतजार करने को बोल के भाग जाती है। वहाँ नया मेन लीग के उम्मीदवार को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। तो यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।